नमस्कार दोस्तों। फ्री की शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभिजीत आनंद आपके सामने आ गया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वही मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इसमें कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। राजनीति शास्त्र परिचय प्रश्न पत्र है। पहला है, राजनीति शास्त्र किस शब्द से लिया गया? मीन्स पॉलिटिकल साइंस किस शब्द से डिराइव किया गया है? ऑप्शंस हैं पॉलिटिका, पॉलिटिक, पॉलिस और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि पॉलिटिकल साइंस जो है, राजनीति शास्त्र जो है, वो किससे लिया गया था? पॉलिस शब्द से लिया गया था। इफ यू रिमेम्बर, पॉलिस शब्द से लिया गया था। कौन सा? राजनीति शास्त्र पॉलिस शब्द से। ओके, याद होगा आपको। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, दुनिया के दो सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत देने वाले कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, दो सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत देने वाले कहाँ के रहने वाले थे? दुनिया के, भारत के नहीं, दुनिया के। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है बेबीलोन, दूसरा है सूडान, तीसरा एथेंस और चौथा इनमें से कोई नहीं। याद है मैंने आपको बताया था कि प्रोटेगोरास और जियोर्जियास जो दो पहले राजनीतिक सिद्धांत देने वाले थे, और वो कहाँ के थे? कहाँ के थे वो? एथेंस के थे। ओके, एथेंस के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा है, किन्हें पश्चिम के राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है? अगर आपने क्लास में ध्यान दिया होगा तो आपको याद होगा, किन्हें पश्चिम के राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन द वेस्ट, ये दुनिया की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शंस हैं प्लेटो, दूसरा सुकरात, तीसरा अरस्तु और चौथा मनु। अगर आपको याद हो तो इसका आंसर जो है वो होगा अरस्तु। ठीक है, अरस्तु, यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। मनुस्मृति किताब, मनुस्मृति किताब जो है किस विषय से संबंध रखती थी? मनुस्मृति किताब किस विषय से संबंध रखती थी? आपके ऑप्शंस हैं अर्थ से, सजा पद्धति से, कानून से और शब्दों से। ठीक है, आपको याद होगा मनुस्मृति, मनुस्मृति किताब जो लिखी गई वो किससे रिलेटेड थी? किससे रिलेटेड थी? याद होगा तो कानून से रिलेटेड थी। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की पहली कानून व्यवस्था से संबंधित पुस्तक कौन थी? देखिए अभी जस्ट आपने इसका आंसर देखा होगा। ठीक है, इसका आंसर यही था। भारत की पहली कानून व्यवस्था से संबंधित पुस्तक कौन थी? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, पॉलिटिका, मनुस्मृति और पॉलिस। ठीक है, अर्थशास्त्र तो वो चाणक्य ने लिखा था, वो तो होगा नहीं। पॉलिटिका है ही नहीं। मनुस्मृति, अगर आपको याद होगा, मनुस्मृति जो थी फर्स्ट बुक ऑफ लॉ ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? मनु के द्वारा, मनुस्मृति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मनुस्मृति होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित पुस्तक थी? ठीक है, अर्थशास्त्र जो थी वो किस विषय से संबंधित पुस्तक थी? देखिए मैंने आपको समझाया था कि अर्थ का मतलब कैपिटल, तो लगेगा कि ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अर्थशास्त्र जो था वो किससे रिलेटेड था? राज्य व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चौथा ऑप्शन, राज्य व्यवस्था से। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें गलत नहीं करना है आप लोगों को, मैंने जो आपको बताया वही है। ठीक है, राज्य व्यवस्था से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो है, चाणक्य का एक और नाम क्या था? चाणक्य,
आपको शायद याद होगा, मैंने आपको चाणक्य के बारे में बताया था। बहुत बड़े विद्वान थे वो भारत के, और उन्होंने किताब भी लिखी थी एक, जो आगे आपको शायद मेंशन हो क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि चाणक्य का एक और नाम क्या था। उनका एक और नाम था जो बहुत प्रसिद्ध है, तो वो नाम क्या था? ऑप्शन है पुरंदर, दूसरा है समुद्राकुंत, तीसरा कौटिल्य, और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आपको याद होगा, थोड़ा भी आपने क्लास में ध्यान दिया होगा, आपने वीडियो पे ध्यान दिया होगा, मुझे अच्छे से सुना होगा, तो आपको ये याद होगा कि चाणक्य का एक और नाम मैंने वहाँ पर जोड़ दे के लिखा भी था ऑन द बोर्ड, मैंने लिखा था कि उनका एक और नाम क्या था उनका एक और नाम? कौटिल्य। ओके, कौटिल्य था उनका एक और नाम। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इनमें से प्लेटो के गुरु कौन थे? ठीक है, इनमें से प्लेटो के गुरु कौन थे? प्लेटो के, ठीक है। आपको याद होगा मैंने प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में और सुकरात के बारे में बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि इनमें से प्लेटो के, हाँ प्लेटो के गुरु कौन थे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका चाणक्य। चाणक्य तो नहीं ही होंगे, क्योंकि वो तो इंडिया से रिलेटेड थे, भारत से रिलेटेड थे, और प्लेटो भारत से थे ही नहीं, ठीक है। दूसरा मनु, वो भी भारत से रिलेटेड थे, तो ये भी नहीं हो सकते। तीसरे हैं सुकरात, और चौथे इनमें से कोई भी नहीं। तो आप यहाँ पर अभी थोड़ा सा फंस सकते हैं, क्योंकि सुकरात जो थे वो भी बाहर, और इनमें से कोई भी नहीं, ये ऑप्शन तो बहुत फंसाने वाला होता है। जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेटा आपका सही आंसर होगा सुकरात, ठीक है। ये सही आंसर होगा। प्लेटो के गुरु सुकरात थे, लेकिन अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। याद रखिएगा, ये सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस में जोड़िएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यूनान की राजधानी क्या थी? यूनान की राजधानी, ग्रीस, यूनान एंशियंट ग्रीस की राजधानी क्या थी? पहला ऑप्शन है आपका सूडान, दूसरा है बेबीलोन, तीसरा है एथेंस, और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है उसमें आपको सूडान या बेबीलोन का जिक्र कहीं नहीं हुआ, ठीक है, कहीं नहीं हुआ। अगर आपने गौर किया हो, कहीं भी नहीं हुआ है, सिर्फ एथेंस का जिक्र हुआ। तो यहाँ पे भी इनमें से कोई भी नहीं एक है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप ये ध्यान दीजिए कि इसके अलावा भी तो कोई नाम नहीं आया है। तो आंसर क्या होना चाहिए? एथेंस ही होना चाहिए। और यूनान की राजधानी है भी क्या? तो एथेंस ही यूनान की राजधानी है, ठीक है। एथेंस ही राजधानी है यूनान की। चलिए अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारत के पहले राजनीतिज्ञ कौन थे? भारत के पहले राजनीतिज्ञ कौन थे? अगर आपको याद होगा, मैंने जब इंडिया में आपको ले गया था, मैं जो इंडिया में कौन कौन से फिलोसोफर, कौन कौन से थिंकर, थ्योरी देने वाले आए, तब आपको याद होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको याद होगा कि मैंने सबसे पहले किनका नाम मेंशन किया था। मैंने सबसे पहले मेंशन किया था मनु का नाम, जिन्होंने किताब लिखी थी मनुस्मृति, द फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इन इंडिया, ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का पहला कानून व्यवस्था से संबंधित जो पुस्तक था वो किसने लिखा था? मनु। और वही जो थे वो पहले राजनीतिज्ञ भी थे, ठीक है। तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? मनु, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने अभी 10 क्वेश्चंस कराए हैं, ये आपके लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि जो बेस है उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस जनरली नहीं होते, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हो सकता था कि पूछा जा सके, वो मैंने आपको बता दिए हैं, करवा दिए हैं। तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा। अगर आपको अच्छे से नॉलेज मिला हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।